नर्क क्या है? जानिए गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी से। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जिंदगी की पाठशाला चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की यह कहानी आप सभी के लिए बहुत ही स्पेशल और जीवन को बदल देने वाली कहानी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। दोस्तों, अगर आप इस कहानी को अंत तक ध्यान से देखते हैं तो आपको जानने को मिल जाएगा कि नर्क कहीं बाहर नहीं है, बल्कि वह हमारे भीतर है। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह जीवन इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आप इसे सोचते हैं, पर क्योंकि आपको लगता है कि आपका जीवन बहुत लंबा है, इसीलिए आप अपनी ऊर्जा को बेवजह की चीजों पर बर्बाद कर देते हैं, जैसे ईर्ष्या, घृणा और लालच। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को किसी से ईर्ष्या करने में बिता दे? दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति के जीवन की कहानी शेयर करने वाला हूं जो अपने पूरे जीवन को गौतम बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता देता है। दोस्तों, वह व्यक्ति बुद्ध का भिक्षु भी बना और रिश्ते में वह बुद्ध का चचेरा भाई भी था और उसने बुद्ध के साथ ज्यादा समय भी बिताया था, लेकिन फिर भी उसका जीवन रूपांतरण नहीं हुआ। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने भीतर कड़वाहट के बीज बोकर रखे हुए थे और उस व्यक्ति का नाम देवदत्त था। दोस्तों, देवदत्त ने बुद्ध को मारने की बहुत बार कोशिश करी, लेकिन वह हर बार असफल रहा। एक बार देवदत्त यह सोचता है कि वह राजा अजात शत्रु की सेना को लेकर बुद्ध को और उनके सभी भिक्षुओं को समाप्त कर देगा। देवदत्त राजा के पास जाता है और उनसे कहता है कि राजन, आप मुझे अपनी सेना दीजिए और मैं आपकी सेना के मदद से उस बुद्ध और उसके संघ को समाप्त कर दूंगा। लेकिन इस बार भी देवदत्त असफल हो जाता है, क्योंकि अब तक राजा अजात शत्रु भी गौतम बुद्ध का अनुयायी बन चुका था। राजा देवदत्त से कहता है कि बुद्ध को मारना तो दूर की बात है, अगर उनको छोटी सी खरोच भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें मृत्यु दंड दे सकता हूँ, लेकिन जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, क्योंकि अब मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, इसीलिए बेवजह की हिंसा मुझे शोभा नहीं देती है। उस समय तो देवदत्त वहां से चला जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह अकेला ही बुद्ध की हत्या करेगा। उसके कुछ दिन बाद बुद्ध अकेले ही भिक्षाटन के लिए एक पहाड़ी के रास्ते से जा रहे थे। देवदत्त उस मार्ग में पहले से ही छिपा हुआ बैठा था। उसका उद्देश्य था कि मिलते ही वो बुद्ध पर हमला कर देगा। जब बुद्ध देवदत्त के निकट जाते हैं तो देवदत्त एक वृक्ष के पीछे छिप जाता है, क्योंकि इतनी हिम्मत बुद्ध के शत्रुओं में भी नहीं थी कि वे बुद्ध पर सामने से वार करे, इसीलिए देवदत्त भी पीछे से वार करता है। वो बुद्ध के ऊपर पीछे से खंजर फेंककर मारता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। इतने में ही देवदत्त को सामने से कुछ लोग बुद्ध की तरफ आते हुए देखते हैं, जिसके कारण वे पेड़ के पीछे ही छिपा हुआ रहता है। वे लोग बुद्ध के पास आकर बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध को साथ ही गांव की तरफ जाने लगता है। बुद्ध के जाने के बाद देवदत्त यह सोचता है कि शायद बुद्ध की मृत्यु खंजर से नहीं लिखी हुई है, इसीलिए देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए कोई और योजना बनाने लगता है। उसके बाद देवदत्त एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर बैठ जाता है। उस पहाड़ी पर छोटे बहुत सारे गोल पत्थर थे, जिन्हें आसानी से नीचे धकेला जा सकता था। उन पत्थरों का आकार कुछ ऐसा था कि अगर किसी के सर पर गिर जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। उस पहाड़ी के नीचे से आने जाने का रास्ता था और देवदत्त यह जानता था कि बुद्ध भिक्षाटन के बाद उसी रास्ता से वापस लौट आएंगे, इसीलिए देवदत्त वहीं पर छिपकर बुद्ध के आने की प्रतीक्षा करने लगता है। कुछ समय प्रतीक्षा करने के बाद देवदत्त यह देखता है कि बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं। बुद्ध को देखते ही देवदत्त पहाड़ी से नीचे पत्थर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही बुद्ध उस पहाड़ी के नीचे से जाने लगते हैं, देवदत्त ऊपर से पत्थर धकेलने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और पहाड़ी से लुढ़कते हुए नीचे गिर पड़ता है।
उस पहाड़ी से नीचे गिरने के कारण वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। बुद्ध यह जानते हुए भी कि देवदत्त उनके प्राण लेना चाहता था, फिर भी वे उसे जख्मी हालत में अपने भिक्षुओं के पास ले जाते हैं और उसका उपचार करना शुरू कर देते हैं। और यह देवदत्त का अंतिम समय था, यानी कि देवदत्त ने अपना पूरा जीवन बुद्ध से ईर्ष्या करने में बिता दिया। देवदत्त अब होश में था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। उसकी आंखें के सामने से उसका पूरा जीवन गुजर रहा था, लेकिन इस बार उसके आंखों में पश्चाताप के आंसू थे और उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अब यह बात समझ में आ रही थी कि जिसके वह प्राण लेना चाहता था वही उसके प्राण बचाने के प्रयास में लगा हुआ है। देवदत्त के आंखों से आप बहुत आंसू निकल रहे थे और वे आप बुद्ध की तरफ देख रहा था। बुद्ध उसके शरीर पर लेप लगा रहे थे। देवदत्त रोते हुए और लड़खड़ाते हुए आवाज में बुद्ध से कहता है कि मैं आपसे क्षमा मांगने के भी लायक नहीं हूँ और मैंने आपको बहुत क्षति पहुँचाई हुई है। पर बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं। बुद्ध के ये शब्द सुनते ही देवदत्त के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो दोहराता है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं कि बुद्ध संघ और धर्म हर मनुष्य के अंतर में है और स्वयं को जगाने की क्षमता बुद्ध है। जगाने के बाद हम जिस पथ पर चलते हैं वह हमारे धर्म है और स्वयं के मन को एकांतरित करना यानी उसे केंद्रित करना संघ है। ये तीनों रत्न सभी लोगों के अंतर में हैं। उसके कुछ क्षण में बाद देवदत्त अपना शरीर त्याग देता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि देवदत्त ने जैसा जीवन जिया, क्या वह जीने लायक था? क्या नर्क किसी और जगह का नाम है? हमें नीचे दिए गए कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वह अपना पूरा जीवन ईर्ष्या की आग में जला और अंत में उसे अपने गलती का एहसास हुआ। इस बात को सोचना जरूर कि क्या गलती का एहसास करने के लिए मृत्यु आवश्यक है? और क्या मृत्यु आने पर ही हमें यह एहसास होगा कि ईर्ष्या, घृणा और लालच ये सभी चीजें व्यर्थ है? क्या उससे पहले हम इस जीवन को सुंदर नहीं बना सकते हैं और इसे जीने योग्य नहीं बना सकते? दोस्तों, आज के इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि नर्क कहीं बाहर नहीं बल्कि वह हमारे भीतर ही है और उसका निर्माण ईर्ष्या, घृणा और लालच जैसी बीमारियों से होता है। दोस्तों, आज के यह कहानी आपको कैसी लगी और आपको इस कहानी से और क्या क्या सीखने को मिला, यह नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसको शेयर करना न भूलें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। धन्यवाद।